तो हाथ जोड़ करके उन्होंने स्तुति की। कृष्ण कृष्ण महायोगिस् त्वमाद्य पुरुष पर जगता व्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्रह्मणा विदुः त्वमेक सर्वभूतानां देहास्मात्वेन्द्रियेश्वरः त्वमेव कालो भगवान् विष्णुरव्यय ईश्वरः त्वं महान् प्रकृति सूक्ष्मा रजसत्त्वतमोमयी त्वमेव पुरुषोऽध्यक्ष सर्वक्षेत्र विकारवित् गृह्यमाणस्तुमग्राह्यो विकारैः प्राकृतैः गुणैः कोन्विहाहर्ति विज्ञातुं प्राक् सिद्धं गुणसंवृतः तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे आत्मज्योति गुणैश्छन्न महिम्ने ब्रह्मणे नमः। अवतारा ज्ञायन्ते शरीरेषु शरीरिणः तैस्तैरतुल्यात् शरीर वीर्यदेहिषु संगतैः स भवान् सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च अवतीर्णोऽंश भागेन साम्प्रतं पतिराशसाम्। नमः परम कल्याण नमः परम मंगल वासुदेवाय शान्ताय यदूनां पतये नमः। अनुजानिहिनो भूमस्तवानुस किङ्करौ दर्शनं नो भगवत ऋषिरासीदनुग्रहात् वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम् हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिं सतां दर्शनेस्तु भवत्तन्नाम। स्तुति की मणिग्रीव और नलकूबर ने भगवान की स्तुति की। कहा महाराज नराकृति ब्रह्म सारे विश्व को अपनी ओर खींच लेने वाले नराकृति ब्रह्म श्री कृष्ण, हे परम योगेश्वर, तुम समस्त जगत के आदि हो, तुम ही पुरुषोत्तम हो। ये कार्य और कारणात्मक सारा जो परिदृश्यमान जगत है ये तुम्हारा ही रूप है। जो तत्वदर्शी ब्राह्मण ब्रह्मदर्शी होते हैं उसको अनुभूति होती है। सारे प्राणियों के देह प्राण अंतःकरण इंद्रियां इन सब के स्वामी भी तुम ही हो। तुम ही सर्वशक्तिमान काल हो, तुम ही अव्यय तत्व हो, सर्वव्यापक हो, सर्वनियंता हो। ये त्रिगुणमयी जो सूक्ष्म प्रकृति ये भी तुम हो, इसके विकार भी तुम हो, कार्य भी तुम हो। सारे स्थूल सूक्ष्म शरीरों की सभी अवस्थाओं के तुम दृष्टा हो, साक्षी हो, अधिष्ठाता पुरुष भी तुम ही हो। श्याम सुंदर तुम्हारे द्वारा संचालित परिचालित, तुम्हारी सत्ता से क्रियाशील ये प्राकृत मन बुद्धि इंद्रियां सब काम करती है, पर इनके द्वारा तुमको जान लेना संभव नहीं। देहादि के अभिमान से बंधा हुआ ऐसा कौन व्यक्ति है विश्व में जो तुमको जान सके। तुम स्वप्रकाश हो, जीवन की उत्पत्ति से पहले भी तुम थे, फिर किसका सामर्थ्य तुम्हारे आदि रूप को जान ले। तुम ही वैकुंठपति नारायण हो, तुम ही वासुदेव हो, तुम इस प्रपंच के विधाता हो और अपने द्वारा सत्वादि त्रिगुणों से अपनी महिमा को तुम अपने आप ही ढक लेते हो। श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण तुम महामहिम हो, तुमको जान लेने की क्षमता हम में नहीं है। हम तो केवल प्रणाम करने के अधिकारी हैं। जीव की शक्ति नहीं कि ऐसी लीला कर ले जैसे तुम करते हो। तुम कभी अवतीर्ण होते हो, कभी प्रपंच में अपने चरित्रों को प्रकट करते हो। अतुलनीय चरित्र ये तो कि तुम्हारी आश्चर्यमयी लीलाएं ये प्रमाण बनती हैं। ये निर्णय करती हैं, निर्णय कर देती हैं कि तुम इस प्राकृत शरीर वाले नहीं हो, तुम पांच भौतिक देह वाले नहीं हो। तुम स्वयं इस बार इस जगत का मंगल विधान करने के लिए, प्रेम दान करने के लिए संपूर्ण शक्तियों के साथ अवतीर्ण हुए हो। हे भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले भगवान, हे नाथ, हे परम कल्याण स्वरूप, तुम्हें नमस्कार है। हे विश्व विधायक, तुमको नमस्कार है। हे परम शांत, हे हृदय कमल में विहार करने वाले यदुपति गोपति, तुम्हें बार बार नमस्कार है। परम पुरुष सबही के कारण, प्रतिपारण तारण संहारण, व्यक्त अव्यक्त सुबि विश्व अनूप, वेद बदत प्रभु तुम्हारो रूप। तुम सब भूतन को विस्तार, देह प्राण इंद्रिय अहंकार, काल तुम्हारी लीला श्रीधर। तुम व्यापी, तुम अव्यय ईश्वर, तुम ही प्रकृति पुरुष महतत्व, धर अंबर आडंबर सत्व। तुम ही जीवन, तुम ही जी, सब ठा तुम अवरण भी।
ताते तुम कहें बंदन करें, जाने न परो परे ते पने। भगवान का स्तवन करते करते वे ऐश्वर्य सिंधु में डुबके लगाते लगाते कुबेर पुत्रों की सारी श्रांति दूर हो गई। उनका चित्त भक्त रस का आस्वादन करने की योग्य बन गया। उनकी सारी वासनाएं सदा के लिए धुल गईं। चित्त परिशुद्ध हो गया, निर्मल हो गया और भक्ति पीयूष सिंधु में डूबने के लिए वे लालायित हो गए। उन्होंने कहा, महाराज, भगवान से बोले, महाराज हम तो आपके दासानुदास हैं, हमको स्वीकार करो। अनुजानी ही नो भूमस्तवा अनुचर किंकर दर्शनम नो भगवत ऋषिरासीद अनुग्रहात। आप हमें स्वीकार कर लीजिए। ये महाराज दर्शन जो हुए आपके भक्त नारद की कृपा से हुए हैं। हम तो अपराधी, हमें कहाँ दर्शन पड़े थे आपके? ये आपके भक्त की कृपा से। भक्त स्वयं परानुग्रह कातर होते हैं। तो बोले, भाई क्या भगवान तो अभी तक बोले नहीं, वो तो अभी तक दूरी हटते हैं, बाल लीला बिहारी हैं। इनके मन में आया मानो भगवान पूछ रहे क्या चाहते। अब ये बड़ी सुंदर चीज है, ये बड़ी सुंदर चीज है। प्रेमी भगवान के भक्त क्या चाहते हैं? वो विपत्ति संपत्ति की स्मृति नहीं करते, वो भुक्ति मुक्ति की स्मृति नहीं करते। वो जो चाहते हैं वही चाहते हैं कि उनका जो कुछ भी उनके पास साधन है वो सारा का सारा भगवान के साथ संबंधित हो जाए। तो वे प्रार्थना करने लगे, बोले महाराज हम तो ये चाहते हैं, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। हे प्रभु, हमारी वाणी निरंतर आपके मंगलमय गुणों का गान करती रहे, जीभ हमारा एक ही काम करे, आपके मंगलमय नाम गुण का गान करे, और हमारे कान श्रवण कथाया ये केवल आपके गुण चरित्रों की कथा श्रवण करने में ही लगे रहें, दूसरी बात न सुने। श्रवण और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो, तुलसीदास जी ने कहा। और महाराज ये हमारे हाथ, ये भोग पदार्थों का सेवन न करें, ये केवल आपकी सेवा में ही लगे रहें। और महाराज सबसे अधिक तो ये चंचल मन है, मनस्तव पादयोर्नः। हमारा जो मन है ये महाराज केवल आपके चरणों की स्मृति में ही तल्लीन हो जाए। महाराज ये वृक्ष योनि में तो कृपा करके स्मृति रही आपकी। अब हम जा रहे हैं देवलोक में, और वहां तो जिन पाप से हमको मुक्त किया था नारद जी ने, वही सब चीजें भोग की तैयार है। महाराज हम कहीं फंस न जाएं, हमारी वाणी आपके गुण कथन में लगी रहे, गुणगान में, हमारे कान लीला श्रवण में लगे रहे, और हमारे हाथ आपकी सेवा में, और हमारा मन आपके चरण कमलों में लगा रहे। हे जगन्निवास, ये संसार सारा जो है ये आपका निवास स्थान है, इसलिए हमारा मस्तक सबके सामने झुका रहे। सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। हमारी आंखें विषयों को न देखें, जो आपके शरीरभूत संत लोग हैं, आपके भक्त हैं, बस उन भक्तों को ही हमारी आंख देखे, और जगत को देखने में हमारी आंखें बंद हो जाएं। केवल आपके भक्तों के, केवल जो आपके शरीर हो रहे हैं प्रत्यक्ष, उन आपके भक्तों को, उन संतों को हमारी आंखें देखती रहे। महाराज हमें यही वरदान चाहिए, और कोई वरदान की हमें इच्छा नहीं। हे करुणानिधि, करुणा कीजय, अपनी भाव भगत रत दीजय। बानी तुम्हारे गुण गण गाम गने, श्रवण परम पावन जस गुणय। ये कर अवर कर्म जिन करें, प्रभु की परिचर्या अनुसरें। मन अनि चरण कमल रस रसों, चित्र कमल जग भूल न बसों। हे जगदीश जशोदा नंदन, शीस रहो नित तुम पद बंदन। तुम्हारी मूर्ति भक्त तुम्हारे, नित ही निरखऊ नयन हमारे। कहा
देवर्षिना तव पदाब्ज मध्रुवतेन भूयानकारि बतनौ शपथा प्रसाद लीला लगोढ़ जगदंड परसहस्रो ये न त्वमक्षि विषयोद्भुत बाल खेल। कहा नाथ, ये नारद जी का हम फिर उपकार मानते हैं। तुम्हारे चरण सरोज का मधुपान ही जिनका व्रत है, ऐसे नारद जी देवर्षि, उनने हम पर बड़ी कृपा की। अभिशाप क्या दिया, उन्होंने तो पूर्ण अनुग्रह कर दिया हम लोगों पर। ओह, लवमात्र लीला के बहाने से असंख्य ब्रह्मांडों को अपने अंदर धारण कर लेने वाले आप आज हमें इस अद्भुत उखल में बंधे बाल कीड़ाकारी वेश में हमें दिख रहे हो भगवान। उनकी कृपा से ही ये झांकी किसी ने आज तक पाई ही नहीं। वैकुंठ बिहारी को देखा, क्षीरोदशाई को देखा, सिंहासन पर बैठे हुए को देखा, देवताओं स्तुत होते हुए को देखा, पर उखल में बंधे दामोदर को किसी ने नहीं देखा आज तक। हमने देखा और हमने ये समझा, प्रेम प्राप्त हो गया ना। हमने समझा तुम कितने प्रेम परवश हो नाथ, कि नारद जी की कृपा कि तुम्हारे प्रेम परवशता के स्वरूप की झांकी ये हमको प्राप्त हुई, ये हमको मिली, हम धन्य हो गए। अब भगवान इसका उत्तर देंगे। हरिओम तत्सत। देवताओं को जलती हुई आग के समान तेजस्वी देखकर बच्चे सब डर गए और ये दूर दूर खड़े होकर देखने लगे क्या होता है। तो देखा वे लोग हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर खड़े हो गए और उन्होंने इन सखाओं के कन्हैया से कुछ कहना शुरू किया। बच्चे सब देख रहे, श्री कृष्ण सुन रहे और वे नलकूबर मणिग्रीव भगवान का स्तवन कर रहे। बोले नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल, वासुदेवाय शांताय यदूनां पतये नमः। अनुजानी ही नौ भूमस्तवा अनुचर किंकरौ, दर्शनम नौ भगवत ऋषिरासीदनुग्रहात्। वाणी गुणानुकथने श्रवणं कथायां, हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः। स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, दृष्टि सताम दर्शनस्तु भवत्तनूनाम्। प्रणाम किया, मन में सोचा कि साक्षात भगवान की सेवा के योग्य तो हम हैं नहीं। तो बोले महाराज, आप विश्व मंगल हैं, आपके इस अवतरण से जगत का महान कल्याण होगा। आप स्वयं कल्याण स्वरूप ही हैं, मंगल रूप ही हैं और निरंतर आप कल्याण ही करते रहते हैं। योगी मुनि सब बड़े बड़े साधक तप करते हैं, साधना करते हैं, कोई बड़े दुर्लभ भोगों को प्राप्त करते हैं, कोई मुक्ति प्राप्त करते हैं, कोई सिद्धि प्राप्त करते हैं, पर आपको प्राप्त करना बड़ा कठिन है, नहीं होता। जितने आपके अवतार हैं, मत्स्य कूर्म आदि, उन अवतारों में प्रकट होकर आप जगत का निश्चित कल्याण करते हैं। और श्री कृष्ण रूप में जब आप अवतीर्ण होते हैं तब तो आप परम कल्याण करते हैं, सबको आप सुलभ हो जाते हैं। तो ये अवतार जो है आपका, ये विश्व का सचमुच मंगल विधाता है। पूतना को आपने मातृ गति दे दी, सारे असुर आपके साथ संपर्कित होकर के आपके धाम में जा रहे हैं। भुवन मंगल। तो आपके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आप इस समय अनावृत परमानंद घन विग्रह हैं, आच्छादित नहीं हैं। आपके चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम। यदूनां पतये नमः। यूं कह करके भक्तों ने यहाँ के रहस्य को देख करके देखा, समझ के देखा, तो उन्हें दिखाई दिया कि वो जो गोप बालक खड़े थे दूर दूर, उनकी तरफ दृष्टि गई। अब ये बहुत जल्दी ही स्तवन को बंद करके ये भाग जाएंगे यहाँ से। इनके इतनी जल्दी स्तवन करके चले जाने का कारण क्या है? तो इनकी दृष्टि गई उन बालकों की ओर, जो बालक बड़े स्तब्ध से, भयभीत से, चकित से हुए चारों ओर खड़े थे दूर दूर।
उन बालकों की ओर जब इनकी दृष्टि गई, नलकूबर मणिग्रीव की, जो भगवान के इस खेल में साथी थे, जिनके आनंद वर्धन के लिए और जिनको प्रेम रसास्वादन कराने और करने के लिए भगवान का आविर्भाव है। माने प्रेम रूप भगवान का आविर्भाव प्रेमियों के लिए ही होता है। असुर मारण आदि धर्म संस्थापन आदि जो लीलाएं हैं, ये तो आनुषंगिक लीला हैं। तो जब इनकी ओर उनकी दृष्टि गई, तब इनके मन में बड़ा भय हुआ कि ये कहीं भक्तापराध तो नहीं हो रहा है। अरे ये सब इनका खेल बंद हो गया, इनका विनोद बंद हो गया। तो भगवान ने कहा था अर्जुन से एक बार, ये भी भक्त जना पार्थ न मे भक्ताश्च ते जनाः मद भक्तश्च ये भक्तास्ते में भक्त तमामताः। ये आदि पुराण का वचन है। भगवान ने बताया कि अर्जुन, जो केवल मेरे भक्त हैं वो असल में मेरे भक्त नहीं है। ये में भक्त जना पार्थ न मे भक्ताश्च जनाः, जो मेरे भक्त हैं केवल वो मेरे भक्त नहीं है। मद भक्त ये भक्तास्ते में भक्त तमामतः, जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वही वास्तव में भक्ततम हैं, सर्वोत्तम भक्त हैं। भगवान स्वयं भक्तों की भक्ति करते हैं, भक्तों का ध्यान करते हैं, भक्तों का चरण वंदन करते हैं, भक्तों का चरण रज प्राप्त करते हैं। तो इनके मन में आया मणिग्रीव और नलकूबर के कि हम इनके चरणों में लुट पड़े, हम इनके चरणों में लुट पड़े। इनके चरणों में यदि हम लुट पड़ेंगे तो हमें फिर श्री कृष्ण की कृपा सुलभ हो जाएगी। तो ये देख करके जो ही वे जरा सा आगे बढ़ने लगे कि बच्चे और डर गए। उन्होंने देखा ये हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं आग से जलते हुए तेजपुंज कलेवर। तो जब उनको और भी डरते हुए देखा तो ये डर गए, नलकूबर मणिग्रीव डर गए। उन्होंने सोचा कि कहीं इनको दुख देने से श्याम सुंदर कहीं रुष्ट न हो जाए, हमने बड़ा अपराध किया। ये श्री कृष्ण चरणों में प्रणति करने के लिए हमने कृष्ण भक्तों का अपराध किया। अरे ये खेलते थे यहाँ पर, हमने बीच में प्रकट होकर के और इनके लीला विनोद में खेल में बाधा डाल दी। तो उनके मन में आया, नारद ने एक बार कहा था उनसे, कुबेर से, कभी ये सुन रहे थे, अब सब अच्छी बातें याद आने लगी ना सुनी हुई। तो नारद ने कहा था कि देखो कुबेर, श्री कृष्ण का कोई अपराध करे तो उसका छुटकारा हो सकता है, परंतु श्री कृष्ण के भक्त का कोई अपराध करे उसका छुटकारा होना संभव नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण की उसके ऊपर अकृपा हो जाती है। तो ये हमारे ये तेजपुंज बड़े बड़े देव देहों को देख करके ये गोप बालक सब डर कर एक तरफ खड़े हो गए और ये भयभीत हो रहे हैं। तो ये हमारा बड़ा अपराध, अब जल्दी यहाँ से हम चले जाएं तो अच्छा है। मन नहीं करता कि चरणों को छोड़ करके जाएं, मन करता है कि इनका स्तवन ही करते रहें। ये झांकी फिर कब मिलेगी देखने को, ये तो नारद की कृपा से ही प्राप्त हुई है। तो उन्होंने मन ही मन उन गोप बालकों को प्रणाम किया और बोले, मन ही मन बोले कि हे कृष्ण पार्षद सखाओ, हमारा ये अपराध अज्ञान जनित है, हम आपके रहस्य को समझ नहीं पाते, इसलिए हमने अपराध किया, आपकी बाल लीला में बड़ी बाधा दी। अब हम अपने स्थान पर चले जाते, चाहते थे और रहें, चाहते थे हम कि इन चरणों के, आप लोगों के चरणों के दर्शन होते रहें हमको, पर ये तो आपकी लीला में हम विघ्न रूप हो रहे हैं और हम तो यहाँ ठहर सकते ही नहीं। न देवा भूम स्पृशंति, देवता जमीन का स्पर्श नहीं कर सकते। तो नारद जी की कृपा से और भगवान श्याम सुंदर की इच्छा से इतनी देर तक हम यहाँ खड़े रह पाए। नारद जी अगर शाप
न देते वृक्ष रूप होने का, तो इस ब्रजभूमि में इतने दिनों तक निवास करने का हमें सौभाग्य प्राप्त कैसे होता। तो यूं मन में सोचकर क्षमा प्रार्थना करके प्रणाम करके गोप सखाओं को भगवान की ओर देखा और बोले, अनुजानी नो भूमन भव तबा अनुचर किंकर। दैन्य आ गया, सारा अभिमान मद जाता रहा, पवित्र हो गया हृदय नारद जी के शाप रूप आशीर्वाद से और भगवान के इन दीर्घकालीन स्मरण से। बोले, महाराज हम बड़े अपराधी नराधम हैं। नराधम, भगवान ने नराधम कहा। नमाम दुष्कृतनु मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः माया पतज्ञान आसुरम भाव आश्रिता। जो आसुरी भाव के आश्रित, जो केवल संसार के भोगों में नित्य प्रलिप्त रहने वाले, भगवान ने कहा कि वे मेरा भजन कभी करते नहीं, वे नराधम हैं, मूढ़ हैं, मूर्ख हैं और नराधम हैं। तो इन्होंने कहा कि हम तो महाराज नराधम थे, हम क्या परिचय दे अपना। हमारी तो एक एक क्रिया, एक एक चेष्टा होती थी केवल विषय सेवन के लिए। हमने कभी आपका स्मरण किया ही नहीं, स्मरण करने वालों को भी बुरा समझा। तो परिचय क्या दें, बस इतना ही परिचय देते हैं कि आपके यहाँ नारद जी का संकेत लिया है टीकाकारों ने कि हम आपके जो अनुचर पार्षद नारद जी हैं उनके दासानुदास हैं, उनके दासानुदास हैं और इसलिए हम अधिकारी हो गए। जो आपके दासों के दास हैं, प्रत्यक्ष आपके दासत्व का तो हमें अधिकार ही नहीं। हम आपके दासों के दास हैं, इसलिए आप हम पर कृपा करें। और ये देवर्षि का ये अनुग्रह है कि हमको ब्रजभूमि में निवास का सौभाग्य मिला और आपके दर्शन प्राप्त हुए। हम जाना नहीं चाहते, पर भगवान आपके इस मधुर बाल क्रीड़ा में हम लोग बाधक हो रहे हैं। ये महान अपराध, कृपा करें आप। तो भगवान कुछ बोले नहीं, चुपचाप रहे, सुनते रहे। और बच्चे सब देख रहे हैं ये क्या बड़बड़ा रहे हैं। बच्चे समझते तो है नहीं, ये देव भाषा में बोलते हैं और बच्चे समझते नहीं, ब्रजवासी बालक। तो ये नलकूबर मणिग्रीव ने मन में सोचा कि बस अब असली बात जो है वो कह दें। ये गोप गोपी गायें जो सिद्ध देह हैं भगवान के भक्त, इनका अधिकार तो मिलने का, हम इनसे कह दें कि हमको यहाँ रख लीजिए महाराज, सेवा अधिकार दीजिए, ये तो छोटे मुंह बड़ी बात, ये तो होने का ही, इसके तुम योग्य ही नहीं। ये सेवाधिकार तो किन्हीं किन्हीं को प्राप्त होता है जो बड़े बड़े भाग्यशाली होते हैं, जिनके चरणों की धूल की चाहना ब्रह्मादि करते हैं। इस प्रकार के जो महान जन हैं वे चरण सेवा के अधिकारी। ब्रह्मा जी ने कहा कि हम इस ब्रज में आकर के कुछ भी बना दिए जाएं, एक डोम के घर में पैदा हो जाएं, किसी तरह से यहाँ की चरण धूल मिले। कोई वृक्ष लता पत्ता उद्धव ने बनना चाहा तो कहा भाई ये श्री कृष्ण की सेवा करने योग्य तो हमारा अधिकार नहीं, हम यहाँ रह ही नहीं सकते। तो बहिर्मुखता हमारी नाश हो जाए और हमारा मन, हमारी इंद्रियां कहीं भी हम रहें भगवान में लगे रहें, यही प्रार्थना करनी उचित है। और यही प्रार्थना सबके करने की है। ये जो श्लोक है इनका, ये हम सभी के लिए आदर्श रूप है। वाणी गुणानुकथने श्रवण कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शन सुभवत्तनूना। हमारे पास ये इंद्रियां मुख्य हैं, जबान, वाणी, कान, हाथ, पैर, सिर और मन। तो ये अगर ठीक भगवान में लग जाए तो सारा काम हो जाए, पर ये बिल्कुल उल्टे लगे हुए हैं। ये सबके समझने की चीज, हम ये साधन की चीज बड़ी सुंदर। हम लोग बोलते बहुत हैं और जो लोग अधिक बोलना जानते हैं वो बुद्धिमान अपने को मानते हैं, बिना पूछे ही बोल उठते हैं, सलाह देने लगते हैं, सम्मति देते हैं, उपदेश करते हैं, डांटते हैं, दोष बताते हैं, निंदा करते हैं, मिथ्या भाषण करते हैं, विषय की चर्चा करते हैं।
ये सब वाणी के बड़े दोष हैं। वाणी का, जीभ का सर्वोत्तम सदुपयोग है गुणानुकथने। भगवान के लीला गुण के कथन में ही वाणी लगी रहे। दूसरी बात कहे नहीं। जरूरी बात घर की कहनी पड़े तो कहे। भाई घर में रहते हैं, गृहस्थ हैं, बोले बिना काम नहीं चलता, मौन हो के कैसे रहें, इसमें भी बहुत कुछ बहाना होता है। एक मन में बुलास पैदा होती है, बोलने की इच्छा, और संध्या करते करते, पाठ करते करते आदमी बीच में बोल उठता, रहा नहीं जाता। तो क्यों ऐसा होता है कि वो वाणी उसके संयम में नहीं, वाणी जगत चर्चा में मधुरता का बोध करती है। तो पर चर्चा तो कभी करे ही नहीं, दूसरे की निंदा स्तुति तो कभी करे ही नहीं, निंदा तो करे ही नहीं, किसी के दोष का वर्णन करे ही नहीं, अपनी तारीफ करे ही नहीं, और पर चर्चा ये विष है भला। वाणी के द्वारा अंदर जहर भरना। ये जो लोग पर चर्चा हम लोग करते हैं वो निरंतर यही काम करते रहते हैं, दूसरे के दोषों का चिंतन करना और उनको कहना, जगत के विषयों का चिंतन करना और उन्हें कहना और मन में भरते चले जाना। तो हमें जो वाणी मिली है इसलिए नहीं मिली कि हम इस वाणी का दुरुपयोग करें, पर चर्चा करें, पर निंदा करें, विषय चर्चा करें, भोगों की बात करें, पर निंदा करें, झूठ बोलें, इसके लिए वाणी नहीं मिली। वाणी मिली है भगवत चर्चा करने के लिए, भगवत सेवा के लिए। और ये सबके पास है और इससे सब काम लेते हैं। इसलिए वाणी की बात पहले पहले कही, वाणी गुणानुकथने। जीभ से यदि अनर्गल चर्चा बंद हो जाए तो लोग अनर्गल चर्चा करने वाले उसके पास आना बंद कर दें। देखें भैया तो मनहूस आदमी है, सुनता उनता कुछ है नहीं, कुछ कहता ही नहीं, मौन रहता, इसके पास जाके क्या सुनावे, वो उसका पिंड छूट जाए। पर ये बोलने की इतनी बुरी आदत, और दोष कथन में तो उत्साह होता है मनुष्य को, दूसरे का दोष बताने में बड़ा उत्साह होता है। पाप कथन, तो पाप की बात तो मुंह से निकाले नहीं, पर चर्चा पुण्य की भी हो उसको भी जहां तक हो न करे तो अच्छा। वाणी गुणानुकथने, वाणी को भगवान के गुण कथन में लगाए रखे। वाणी के द्वारा जितने अनर्थ होते हैं, किसी को कड़ी जबान कह दी, किसी के लिए कोई बात मुंह से ऐसी निकल गई जो चुभ गई, और फिर मनुष्य में होता क्या है कि ये वाणी जब उसकी वश में नहीं रहती तो चाहे सो बोलता है और अपने को बुद्धिमान मानता है। बोले भाई हम तो सच्ची कहने वाले, किसी के रखते उखते नहीं, अपने जो ठीक होता है वो कह देते, कोई नाराज हो चाहे राजी हो, गौरव करता है, जी दुखा करके गौरव मानता है, दूसरे को कटु शब्द कह करके अपने में महत्व का आरोप करता है। पर वाणी बड़ी बुरी बड़े बड़े लोगों में ये आती है, जो बहुत बुद्धिमान होते हैं उनमें ज्यादा आती है। बुद्धिमान लोग अधिक कटाक्ष करते हैं, दूसरों पर आक्षेप करते हैं, तो उनका जो अभिमान है अंदर से वो बोलता है। मद होता है ना, ये राजसु यज्ञ हुआ पांडवों का, उस यज्ञ में मय दानव था एक बड़ा भारी वैज्ञानिक, उसने सभा बनाई। तो सभा का आंगन ऐसा बनाया कि जहाँ जल था वहाँ तो जमीन दिखती, और जहाँ जमीन थी वहाँ जल दिखता। तो इस रहस्य का पता सबको था नहीं, लोगों से कह भी दिया गया था, पर दुर्योधन आदि को नहीं बताया गया था। तो दुर्योधन आए, और दुर्योधन को दिखा जल और वहां दिखी जमीन, तो दुर्योधन गए अंदर, तो जमीन पर पैर रखा, उन्हें दिखा जल है। इन्होंने अपने कपड़े ऊंचे कर लिए, भीग न जाए। तो जरा हंसी आ गई द्रौपदी को, भीमसेन को। थोड़ा सा और आगे बढ़ा बेचारा, तो था जल दिखी जमीन, तो जल में इतना इतना डूब गया, तमाम कपड़े भीग गए। तो भीमसेन को जोर से हंसी आ गई, द्रौपदी भी हंसी। भीमसेन ने कह दिया कि आखिर है तो अंधे का बेटा ना। चुभ गई उसके हृदय में, तीर लग गया। उसके मन में बैर तो था ही, वो बैर बद्ध मूल हो गया। निश्चय कर लिया उसने
या तो पांडव ही रहेंगे या हम ही रहेंगे। धर्मराज ने कहा चुप 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 रहो, मत बोलो। पर जबान निकल गई सो निकल गई। वापस लोग लेते हैं आजकल, हम बोले हम विद्रोह करते हैं अपने वर्ड्स को, पर विद्रोह होता नहीं, जो निकल गई सो निकल गई, तीर लग गया, चुभ गया। तो वाणी गुणानुकथने, जिसको भगवान के गुणगान से अवकाश न मिले वो कब दूसरी बात करे। हरिदास जी के पास वेश्या गई, वे बड़े जोर से भगवान नाम कीर्तन करते थे, 3 लाख, रात भर करते रहे। सवेरे उठे तब बोले मैया हम तो तुमसे बात नहीं कर सके, हमको फुर्सत ही नहीं मिली। तो वाणी गुणानुकथन है, वाणी को, जबान को भगवान के नाम और गुण में इतना लगाए रखे कि उसको दूसरी बात के लिए अवकाश न मिले। बोलना हो तो केवल काम की बात जिसके बोले बिना न चलता हो, उतनी सी बात संक्षेप में कह दे, बढ़ाकर विस्तार से व्याख्या करके नहीं। और निरंतर वाणी को भगवत गुणगान में लगाया रखे हो। तो श्रवण कथाया, भाई सबसे प्यारी चीज लगती है हम लोगों को सुनने में पर चर्चा, दूसरों की बात। उसके ब्याह में ऐसा हुआ, बड़ा चाव से लोग इकट्ठे हो जाते हैं आकर के, क्या बात कही, क्या उसके ब्याह में क्या गहना दिया, कितना कपड़ा था, क्या क्या था। अरे कोई मतलब नहीं, बचना चाहिए। मैं तो ऐसा करता हूँ, जब जाता हूँ कहीं ब्याह हुआ में तो कहते हैं कपड़ा हमारे बहुत ठीक है, अपने देखते देखते नहीं बोले हाँ बहुत ठीक। तो उसमें मन क्यों रमावे, क्यों उन जगत के जंजालों को मन में भरे, कूड़े करकट को मन में क्यों रखे। तो श्रवण कथायाम, वाणी गुणानुकथने श्रवण कथायाम। मनुष्य बहुत बोलता है तो व्यर्थ बोलता है, अनर्थ बोलता है। व्यर्थ और अनर्थ न बोले, वाणी से व्यर्थ एक शब्द भी न निकले और अनर्थ शब्द तो निकले। इन तो पर चर्चा, पर निंदा, परापवाद, मिथ्या भाषण, पर दोष कथन, स्वमहिमा कथन, ये सब के सब वाणी के दोष हैं। तो वाणी गुणानुकथने, वाणी को, जबान को भगवान के गुण कथन में, नाम कीर्तन में लगावे, अवकाश न मिले। बोले भाई दूसरे मूर्ख बताएंगे, नरक में तो नहीं जाना पड़ेगा ना। अरे मूर्ख बता दिया और दुख नहीं हुआ तो क्या हर्ज है। पर जो बड़े बुद्धिमान बन के परनिंदा करते, दूसरे के लिए बुरी बात कहते, पाप चर्चा करते, उन लोगों का तो हृदय भर जाता है उन पाप संस्कारों से, जिसका फल होता है पाप में प्रवृत्ति और उसका फल होता है नरक भोग। तो ये बुद्धिमानी किस काम की। वाणी गुणानुकथनी श्रवण कथायाम। कान, कान पर चर्चा सुनने के लिए बड़े समुत्सुक रहते हैं। दूसरों की बात होने लगे और उसमें यदि निंदा की बात हो तब तो विशेष रस आता है, दूसरे के दोष की बात सुनने में रस आता है, भोगों की बात सुनने में रस आता है, विषय चर्चा सुनने में रस आता है। तो ये हमारा दोष है। श्रवण कथाया, श्रवण न और कथा नहीं सुनी हूँ, रसना और न गई हूँ, रुकी हूँ नयन बिलोकत शीश ईश ही नहीं और रुकी हूँ नयन बिलोकत और शीश ईश ही नहीं। तुलसीदास जी ने प्रतिज्ञा की, प्रतिज्ञा कर ली, जानकी जीवन की बल जयू, प्रतिज्ञा कर ली उन्होंने, श्रवणन और कथा नहीं सुनी हूँ, कानों से दूसरी बात सुनूंगा ही नहीं, रसना और न गई हूँ, जीभ के द्वारा दूसरी बात करूंगा ही नहीं, रुकी हूँ नयन बिलोकत और ही, आंखों को दूसरी चीज देखने से हमेशा रोकूंगा, और सिर निरंतर भगवत चरणार बिंद में नत होता रहेगा। ये इन अंगों का साफल्य सदुपयोग। श्रवण कथाया कारण दूसरो नाम सुने नहीं, एक ही रंग रंगो यह डोरो, धोखे दूसरी बात कढ़े, रसना मुख डारी हलाहल बोरो। ठाकुर प्रीति की रीत यही, हम सपने टेक तजय नहीं भोरो, बावरी वे अखियां जर जाएं, जो सांवर छाट निहारती गोरो। ये सब साधन की उच्च श्रेणी की बातें हैं।
भगवान के सिवा, भगवत चर्चा के सिवा, सच चर्चा के सिवा दूसरी बात हमारे कानों में न आवे, सुनाई न दे। तच्छ्रवणम, भगवान का ही श्रवण हो, भगवत संबंधी सच चर्चा का ही श्रवण हो, और चीज न सुनाई दे। ये दोनों इंद्रियां जो हमारी है, जीभ और कान, ये विशेष काम करती है। आंख को जितनी चीज सामने आती है उन्हीं को देख सकती है, पर कान तो न मालूम किस किस की देखी हुई, किस किस की सुनी हुई बातों को ये कान ले लेता है। न मालूम किस किस इंद्रियों के द्वारा अनुभूत विषयों को उनके द्वारा सुनकर कान ग्रहण करके अंदर ले जाता है अपने। ये अंदर ले जाने के साधन है हमारी इंद्रियां। मन में बुराई भरे या भलाई भरे, इनके साधन हैं ये ले जाने वाले बाहर के कर्ण, ये बहिकर्ण इंद्रियां। इनके द्वारा हम जिस प्रकार के विषयों का ग्रहण करते हैं वही विषय हमारे अंदर में जा करके संस्कार रूप से संग्रहित होते हैं, वे हमारे मन पर अंकित हो जाते। तो कोई भी कहीं जाइए, किसी सिनेमा उनिमा में बुरी चीज आप सुन के आइए, कान उनको लेके मन में रख देंगे और मन पर वे लिखे जाएंगे, अंकित हो जाएंगे। वे फिर चाहे जब गिरा देंगे न मालूम कब। तो बुरी बात कभी न सुने, अच्छी बात हमेशा सुने। जिसका संपर्क भगवान से हो, जो हमारे जीवन को ऊंचा उठाने वाली चीज हो, हमारे जीवन में से जो निम्न भावनाओं को, नीची चीजों को निकाल दे, वो सब बातें हम सुने। श्रवण कथायाम, भगवत कथा सुने। ये तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि भाई भगवत चरणारविंद में प्रेम क्यों नहीं होता? क्या कारण है भगवत चरणारविंद में प्रेम नहीं होता? तो कहते हैं कि बड़ी भाई हरि कथा नहीं सुनी, ग्राम चर्चा सुनी, भगवत कथा नहीं सुनी, विषय कथा सुनी। विषय की बात, भगवान की बात नहीं। भगवान की बात के नाम पर भी हम विषय चर्चा करते हैं और भगवान के नाम पर भी हम विषयों को देखते हैं बहुधा। तो बिनु सत्संगन हरि कथा, ते ही बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद हुई न दृढ़ अनुराग। हरि कथा के बिना मोह का नाश नहीं होता। ये भोगों में सुख है, इस प्रकार की जो हमारी धारणा है बद्धमूल, इसी का नाम मोह है। विषय सुख की धारणा मोह, इसी मोह में पड़े। तो श्रवण है ये क्रिया का मूल। तो श्रवण यदि असत हुआ, सुनने की चीज अगर बुरी हुई तो जीवन बुरा हो जाएगा। इसलिए बुरे श्रवण से निरंतर बचे। श्रवण कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न। हाथ भगवान की सेवा कर्म में लगे। हाथों के द्वारा ऐसा कोई काम न हो जो विषय सेवन का हो और जो पर अहित का हो। हाथों के द्वारा भगवान की सेवा बने। और मनस्तव पादयोर्न, ये मन हमारे पास बहुत बड़ा खजाना है। न मालूम इसमें कितने कितने कल्पों की, कितने कितने जन्मों की कितनी बातें भरी हैं, कितने संस्कार भरे हैं। हम वाणी से मौन भी रह गए और मन से मौन नहीं रहे। मन हमारा निरंतर विषयों को ग्रहण करता रहा, चिंतन करता रहा, तो जीवन ठीक बनेगा नहीं। तो मनस्तव पादयोर्न, मन जो है ये नलकूबर मणिग्रीव कहते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हे भगवान, मन आपके चरणों में ही हमारा लगा रहे, चरण कमलों की स्मृति में रम जाए। भगवत चरणारविंद के अतिरिक्त दूसरे किसी विषय के लिए मन में स्थान न रहे। ये साधना की उच्च भूमिका। लेकिन पहले पहले लगाने का प्रयत्न करे, मन को भगवत चरणारविंद में लगावे। मने ममता की वस्तु भगवान के चरण बना ले, सेवन की वस्तु भगवान के चरण बना ले और परम धन भगवान के चरणों को बना ले। भगवत चरणारविंद ही हृदय में रखने योग्य हैं।
बाकी हृदय में रखने योग्य कुछ नहीं, बाकी तो सारा मल है। बाहर से हम धो पोंछ कर साफ हो जाएं, बड़े स्वच्छ बन जाएं, सुंदर कपड़े पहन लें और अंदर हमारे मल भरा रहे। अरे किसी पाखाने की दीवार को सजा दिया जाए, खूब बाहर से सजा दिया जाए, लीप पोत दिया जाए, चित्रकारी कर दी जाए, सुंदर बना दिया जाए और अंदर का मल साफ न किया जाए तो क्या होगा? बाहर की सजावट से कुछ नहीं बनता। तो सजना चाहिए मन, स्वच्छ होना चाहिए मन, संस्कृत होना चाहिए मन और सुशोभित होना चाहिए मन। तो जगत का कूड़ा करकट, ये भोग चिंता, ये जब तक मन में भरी है और जब तक हमें स्मरण होता है भोगों का, तब तक मन में हमारे मल भरा है। तो मन को ऐसा बनावे, भगवान से प्रार्थना करे कि भगवान कृपा करके इस प्रकार का मन बना दे कि जिस मन के द्वारा भगवान का ही स्मरण हो, भगवान के चरणों में मन जाकर रम जाए। यही जो प्रेमी जन हैं उनका तो ये स्वरूप होता है। प्रेमी जन के हृदय में भगवान चरण रहते हैं। इसका बड़ा एक स्थूल उदाहरण है। इसमें श्री राधा के रूप की व्याख्या नहीं होती, बहुत मोटी बात है, क्योंकि ये राधा नहीं बहुत बहुत लोगों में हो सकती है, पर ये मोटी स्थूल भक्ति वालों के लिए स्थूल बात राधा में आरोपित करके बताई गई है। ये एक समय के बाद भगवान द्वारिका से ये ग्रहण पर स्नान करने के लिए पधारे तीर्थ में, तो उसी समय वहां पर श्री गोपांगनाएं, नंद बाबा, यशोदा मैया इत्यादि भी गए। तो वहां पता लगा कि ये श्री राधा जी आई हैं, तमाम गोपांगनाएं आई हैं। तो द्वारिका की पटरानियों की बड़ी इच्छा थी कि हम उनके दर्शन करें, क्योंकि ये द्वारिका में जब तक कभी बात चलती श्री गोपांगनाओं की, राधा जी की, तो भगवान वो प्रेम विह्वल हो जाते, उनके रोमांच हुआ था, प्रेमाश्रुपात होने लगते और वे आनंद में भर जाते, विषाद करने लगते उनके वियोग का। तो श्री रुक्मिणी आदि पटरानियां, सत्यभामा आदि देखती क्या बात है, उनमें क्या चीज है, हमारे में क्या नहीं, कुछ बताते तो है नहीं ये, तो क्या बात है। तो इनकी बड़ी इच्छा थी कि कभी मौका लगे तो हम दर्शन करें उनके। तो श्री कृष्ण ने कहा आज कि भाई रुक्मिणी से कहा, सत्यभामा जी से कहा कि ये सब ब्रजवारी लोग आए हैं, उनके साथ शायद राधा जी भी हों, गोपांगनाएं भी हों, तो तुम लोग दर्शन कर लिया और तुम्हारी इच्छा हो तो ये भगवान की पट्ट महिषियां, पटरानियां दर्शनार्थ गई डेरे पर। सत्यभामा जी, इनको बड़ा अभिमान था, अपने सौंदर्य गर्व का बड़ा अभिमान था, ये गई। सबने देखा राधा जी के चरणों की वंदना की, भक्ति भाव से, इनमें ईर्ष्या नहीं, इनमें किसी प्रकार का दाह नहीं, बड़े भक्ति भाव से, ये हमारे प्राण प्रियतम की प्रेयसियां हैं, तो बड़े भक्ति भाव से उन लोगों ने चरण वंदना की। राधा जी के उस अप्रतिम विग्रह को देखकर सत्यभामा जी मूर्छित हो गई, जागी, बड़ी सेवा की और फिर उनको किसी प्रकार अपने यहाँ लेवा के लाई। रुक्मिणी जी आई, सभी उनकी सेवा में लग गईं। सेवा हो गई, संध्या का समय हुआ, वो अपने डेरे पर लौट गईं, ये अपने डेरे पर रह गईं। रात्रि का समय, भगवान श्याम सुंदर शयन कक्ष में पधारे, पलंग पर सोए। नित्य का नियम था, रुक्मिणी जी नित्य आती, भगवत चरणारविंद में प्रणाम करती, प्रणाम करने के बाद आज्ञा लेती, चरण दबाती, जब श्याम सुंदर सो जाते तब ये जाकर अपना सो जाते। आज जब चरण दर्शन करने के लिए आई तो चरणों के दर्शन किए और देखा कि भगवान के पद तल में, पैरों के तलुओं में फाले पड़े पड़े फफोले हो रहे हैं, बड़े बड़े फफोले हो रहे हैं। बड़ा दुख हुआ रुक्मिणी जी को, ये क्या हो गया, कहीं आग पर पैर रखा गया, आग पर तो कहीं पैर रखा नहीं गया, कहीं गए नहीं,
बीमारी तो कभी इनके होती नहीं, क्या हो गया, क्या बात है। दुखी हुई, विषादग्रस्त हो गई। भगवान तो सब जानते ही थे। पूछा, रुक्मिणी जी उदास क्यों हो? बोले महाराज ये पैर में फफोले हो गए, ये कैसे हो गए, बड़ी पीड़ा होती होगी। बोले नहीं ऐसे ही हो गए, कोई बात नहीं। बोले महाराज मैं ये योग्य हूँ, बताने के लायक हूँ, अधिकारी हूँ, तो बताइए क्या कारण है। तो बात बदल दी। बोले नहीं ऐसे ही हो गए, तुम लोग गई थी ना वहां पर, बात तो वही कहते हैं, बदली नहीं। तुम लोग गई थी वहां आज? बोले हाँ महाराज गई थी। देखा उनका भाव, बोले उनका बड़ा विचित्र भाव है, वे तो नाम सुनते ही गदगद हो गई। जब देखा कि हम लोग गई हैं तो वे हम लोगों के चरणों पर गिरने लगी, और न मालूम उनके भाव कितने ऊंचे। हम तो उनको देख देख करके और विह्वल हो गए, अपने को धिक्कार देने लगी। तो कहा फिर उनको लाई भी अपने यहाँ? बोले हाँ हाँ लाई थी, उनकी सेवा की, सत्कार किया। बोले फिर वो है कि गई? बोले शाम को वो लौट गई, खिलाया पिलाया, भोजन तो उस समय तैयार हुआ नहीं था, दूध सबको पिलाया, दूध पिलाया। बोले कैसा दूध था? बोले महाराज गर्मा गर्म दूध था, उसमें केसर डाली और कस्तूरी डाली, बड़ा सुंदर दूध रहा। गरम गरम दूध उन्होंने पिया, जाड़े के मौसम थे। तो बोले रुक्मिणी बताओ। बोले तुम्हारे उस दूध ने हमारे चरणों में फफोले कर दिए। अरे महाराज दूध तो वहां था, आप यहाँ फफोले चरणों में कैसे दूध कर लगा कैसे? अरे बोले दूध राधा ने पिया ना, गरम गरम दूध था जलता हुआ, राधा ने तुम्हारी दी हुई चीज की उपेक्षा की नहीं, वो पी गई। और उसके हृदय में रहते निरंतर मेरे ये चरणारविंद, भाव से नहीं प्रत्यक्ष रूप से रहते हैं, साकार रूप से रहते हैं। तो गरम दूध का ताप लग के मेरे चरण जल गए और उसके फफोले। रुक्मिणी जी तो सुन करके अबाक रह गई कि वाह, हम लोगों में ये भाव कहाँ है। ये बहुत ऊंची बात नहीं है, राधा जी का स्वरूप तो इससे कहीं कहीं ऊंचा, अनिर्वचनीय अचिंत्य। तो भगवत चरणारविंद का ही मन में सदा के लिए विराजित हो जाना, भगवत चरणारविंद के अतिरिक्त मन में कुछ रहे ही नहीं, ये है मन की वास्तविक सुंदर स्थिति। तो मनस्तव पादयोर्नः, ये प्रार्थना करते हैं नल कुंवर और मणिग्रीव के भगवान हमारी वाणी आपके गुण कथन में लगे, वाणी गुणानुकथने, हमारे कान आपके लीला कथा श्रवण में लगे, श्रवण कथायाम हस्तौ च कर्मसु, हाथ आपकी सेवा में लगे और मन आपके चरणों में ही, चरणों की स्मृति में ही, चरणों में रम जाए, वहां से हटे नहीं। और शिरस्तव निवास जगत प्रणामी, और सिर जो है ये जगत में आपको देखकर, आपके श्री विग्रहों को देखकर और आपके स्वरूपभूत आपके भक्तों को देखकर उसी के दर्शन में लगे। हमारी आंखें जो है ना, ये विषयों को देखने के लिए बड़ी लालायित रहती हैं महाराज। किसी मंदिर में भी हम जाते हैं तो मंदिर में भगवान की मूर्ति में भगवत भाव नहीं देखते, श्रृंगार देखते हैं। किसके यहाँ श्रृंगार कैसा है, जिसके यहाँ श्रृंगार ज्यादा है वो तो बड़ा सुंदर, और श्रृंगार नहीं है, केवल प्रेम के आंसू बह रहे हैं, उस मंदिर में भीड़ नहीं लगती कहीं पर। तो हमारी आंखें विषय दर्शन में इतनी प्रवीण हैं, वो जहां तहां केवल विषयों को देखना चाहती है। किसका कपड़ा कैसा है, किसका मकान कैसा है, किसका गहना कैसा है, ये नहीं देखते किसके हृदय में कितना भगवत भाव है। जिसके हृदय में भगवत भाव है वो दर्शनीय है, उसकी चरणों की धूल दर्शनीय है। ये ब्रज गोपिकाओं के पास था क्या? हिरनिया थी, लेकिन ब्रह्मा जी ने, उद्धव जी ने आकांक्षा की कि इनके चरणों की धूल हमारे सिर पर पड़ती रहे। देवत्व की आकांक्षा नहीं की उद्धव ने आकांक्षा की जड़त्व की, जड़ वृक्ष बन जाएं और उनकी चरण धूल पड़े, तो क्या बात, उनके मन में भगवान बसे। तो हमारी आंखें कि भोगों को देखती है और भोगों की ओर बड़ी ललचाई आंखों से देखती है। भोगों की ओर देखने में चित्त की प्रवृत्ति होती है
और भोग दिखाए जाते हैं, बोली सजाओ, सजावट करो। जितने प्रदर्शन होते हैं ना, प्रदर्शन सद्भाव के नहीं हुआ करते। सद्भाव जो हैं इनके प्रदर्शन नहीं होते, तो जीवन में उतारे जाते हैं और दिखाए जाते हैं, जो वो भोग ही दिखाए जाते हैं। उनमें श्रेणी का भेद होता है, कोई जरा उच्च श्रेणी के भोग होते हैं, कोई अत्यंत निम्न श्रेणी के। पर भोग दर्शन में हमारी आंखें बहुत लुभती हैं। तो नलकूबर मणिग्रीव तो इस बात के सब अनुभवी थे ना, उनकी वाणी लगी रहती थी असत चर्चा में, उनके गान लगे रहते थे बुरे गीतों के श्रवण में, उनके हाथ लगे रहते थे भोग सेवा में, उनके मन में निरंतर रहती थी भोग वासना, और वे उनकी आंखें निरंतर देखा करती थी भोगों को। तो अपने बहाने वो सारे जगत का कल्याण करने के लिए मानो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान ऐसा करो, हम और प्रत्यक्ष सेवा के अधिकारी नहीं, हमारी वाणी आपके गुण कथन में लगे, हमारे कान आपके गुण श्रवण में लगे, हमारे हाथ आपकी सेवा में लगे रहें, हमारा मन केवल आपके चरणों की स्मृति में ही विलीन हो जाए, हमारा सिर सारे जगत में निवास करने वाले आपके चरणों में प्रणमित हो, आपके भक्तों के दर्शन हम करते रहें। ये उन्होंने वरदान मांगा। बोले भाई इसका फल क्या चाहते हो? बोले कुछ नहीं महाराज, वांछा वही किमपि ना परमार्थ बंधु त्वत्पाद पंकज पराग निषेध श्रृंगार। महाराज कुछ नहीं, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी अभिलाषा है कि आपके चरण कमलों से झरते हुए मकरंद का जो निरंतर पान करते हैं उन भक्तों का संग हमें मिलता है, बस और कुछ नहीं चाहिए। इतना कहा, इतना कह करके, और उनको तो ये भय हो गया कि कहीं ये गोप बालक इनकी बाल लीला के खेल में हमने विघ्न डाला, ये कहीं भक्तापराध हो रहा हो तो भागो यहाँ से। तो इतना सुखदेव जी कहते हैं इत्थम संकीर्तस्ताभ्याम भगवान गोकुलेश्वर दामना चोरू खले बद्ध प्रसन्ना गुह्यकौ। अब भगवान जो तक बाल लीला माधुर्य में संलग्न थे, अब तत्काल उनकी जो ऐसी शक्ति, लीला शक्ति, ऐश्वर्य शक्ति, वो मानो तुरंत जाग उठी और भगवान जरा ही डोरी खींचने की देर है, लीला शक्ति ने उसी समय वो लीला मंच की डोरी खींची, पर्दा हट गया, यवनिका दूसरी आ गई। नाट्य होता है ना, तो डोरी खींची कि दूसरा पर्दा आ गया, दृश्य बदला, और जो शैशव लीला में निमग्न रहे श्री कृष्णचंद्र, वो क्षण भर के लिए अब मानो ऐश्वर्य के तट पर आ विराजे, अपने भक्तों के महिमा का गान करने के लिए और अपने श्रीमुख से कुबेर पुत्रों को कुछ आदेश देने के लिए, और उनके कानों में अपनी वाणी का अमृत भर देने के लिए, और उनकी निरंतर की वांछा पूर्ण कर देने के लिए भगवान के अधरों पर हंसी आ गई और भगवान बोले। भगवान हंसी आने का एक कारण ये भी कि आज ये अनोखा मिलन है जो इतिहास में कभी नहीं। हमेशा भगवान मुक्त रहते हैं और बद्ध जीव भगवान की स्तुति किया करते हैं, भगवान से प्रार्थना किया करते हैं। ऐसा होता है ना, बद्ध जीव भगवान के से प्रार्थना करते हैं और भगवान मुक्त रहते हैं। आज भगवान बद्ध हैं, उखल से बंधे हैं, पेट बंधा है, और ये जीव आज मुक्त हैं, वृक्षत्व से मुक्त हो गए, स्तुति कर रहे हैं। इस विपरीत अवस्था को देख करके भगवान को मुस्कुराहट आ गई कि देखो आज ये विचित्र स्थिति है। तो भगवान ने कहा उनसे, भगवान मुस्कुराकर बोले, श्री भगवान उवाच ज्ञातम मम पुरैवेत दृशिनाम करुणात्मनाम यत् श्रीमदान्धयोर्वाग्भिर्बिभ्रंशोऽनुग्रह कृतः साधूनां समचित्तानां सुतरां मत्कृतात्मनां दर्शनान्नो भवेद्बन्धः पुंसोक्ष्णो सवितुर्यथा तद्गच्छतं मत्परमौ
नलकूबर साधनम संजातो मयि भावो वामीप्सितः परमो भवः। भगवान मुस्कुराकर बोले कुबेर पुत्रो सुनो, मैं पहले ही जानता हूं इस घटना को, बहुत पहले से मैं जानता हूं। तुम जो थे ये श्रीमदांध थे, धन के मद में चूर हो रहे थे, धन के नशे में तुम अंधे थे। तो तुम पर कृपा करने के लिए, तुम्हारे इस मद दोष को दूर करने के लिए, तुम्हारे रोग को मिटाने के लिए देवर्षि ने तुम पर कृपा की और शाप के रूप में तुमको उचित औषध दे करके तुमको श्रीमद से भ्रष्ट कर दिया। ये सब मुझे पता है। अब उन ऋषि की कृपा से अब तुम्हारे भव प्रवाह का अंत हो गया। ये भव प्रवाह में हम सब बह रहे हैं, भव सागर में बह रहे हैं, मरते हैं, जन्मते हैं, संसार में आते हैं, फिर जाते हैं, मिलना है, बिछुड़ना है। तो ये भगवान ने कहा कि अब हे कुबेर पुत्रो तुम जाओ, तुम्हारे इस भव प्रवाह का अंत हो गया। ये भी देवर्षि की तुम पर कृपा, उन्हीं का प्रसाद अनुग्रह समझो। असल में तुम मुक्त तो उसी दिन हो गए जिस दिन तुमको उनके दर्शन हुए। जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार नेत्रों का सारा विलुप्त हो जाता है, वैसे ही जो समचित्त हैं, जो भगवान में एकांत निष्ठा वाले हैं, जो भगवान के प्रेमी हैं, ऐसे महापुरुषों का दर्शन होते ही यथार्थ में उसी समय जीव का अंधकार भवबंधन नष्ट हो जाता है। तुम्हारा नष्ट उसी दिन हो गया। तुमको ये जो वृक्ष की योनि दी गई, ये तो भवबंधन मिटाने के लिए नहीं, मेरे परम प्रेम की प्राप्ति कराने के लिए। भवबंधन नष्ट होना ये दूसरी बात, इसमें मुक्ति मिलती है, मुक्ति ददामि, भगवान दे देते हैं। परंतु भगवान का प्रेम मिलना ये बड़ा दुष्कर है। तो भगवान ने कहा कि नारद जी ने ये तुम पर बड़ी कृपा की, तुमको जो तरुयोनि की, वृक्ष योनि की प्राप्ति कराई, इसलिए नहीं कि तुम्हारा बंधन कट जाए, बंधन तो उसी समय कट गया। ये तो मेरी जो परा भक्ति है, परमा भक्ति, प्रेमा भक्ति, उसकी प्राप्ति के लिए महापुरुषों का, महात्माओं का, सच्चे महात्माओं का किसी को समागम हो जाए, फिर बंधन भी हो जाए, यह असंभव बात है। सारे बंधन तुम्हारे टूट गए और अब तुमको मेरी जो अनन्य रति है वो भी प्राप्त हो गई जो तुम चाहते थे। अब तुम्हें संसार में फिर से पतन होने का कोई भय नहीं रहा। तुम अनंत काल तक मुझ में परायण हुए रहोगे, तुम अपने भवन को जाओ। तब बोले हरि करुणा धाम, पूर्ण भये तुम्हारे काम। नारद प्रीतम भक्त हमारो, तुम पर कियो अनुग्रह भारो। मोह भक्तन को यह स्वभाव, जैसे उदित हो दिन राव। सहज निबिड़ तिमर को हरें, अवर बहुत मंगल विस्तरें। मुनि बोले हरि सब गुण सीव, हे नलकूबर हे मणिग्रीव। अब तुम गवन भवन को करो, मोह माया डरते जिन डरो। जाओ। नलकूबर मणिग्रीव कृतार्थ हो गए। उनके प्राण हर्षातिरेक से, सच्चे आनंद से, विषयानंद सच्चा आनंद नहीं जो अब मिलता है कल चला जाता है और अंत में जो विष का काम देता है। जितने भी भोग के आनंद हैं वो भोग काल में मालूम होते हैं अमृत सरीखे मीठे, तो उनका फल होता है विष के समान। नलकूबर और मणिग्रीव ये आज कृतार्थ हो गए, हमेशा के लिए आनंद में भर गए। अब भगवान ने कह दिया जाओ। अब तो क्षण भर भी वहां ठहर नहीं सकते। और फिर देखा कि ये जितने शिशु तो सब चुपचाप खड़े हैं, बच्चे सब चुपचाप खड़े, चारों ओर बोल नहीं रहे, तो देख रहे हैं ये क्या बड़बड़ा रहे हैं ये लोग, और इसने हमारे कन्हैया ने इनसे क्या कहा, समझे तो नहीं कुछ भी। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उखल में बंधे श्री कृष्ण की परिक्रमा की, फिर दूर से हाथ जोड़े, रहा नहीं गया। बच्चे तो डरते रहे, पर ये देवता रहे तो उनके चारों ओर लगे दौड़ने, 7-8 फेरी उनके दी बच्चों के,
और फेरी दे करके जहां जहां वो थे उनके चरणों की धूल लेके अपने मस्तक पर लगाई। सखाओं की चरण धूल इत्युक्तो तो परिक्रम्य प्रणम्य च पुनः पुनः बद्धोलूखल मामंत्र जगमुर दिशमुत्तराम। ये प्रकार गुह्यक दुओ प्रवचन निवरधारी वीर वीर दंडवत कई उत्तर दिशा से धारी। बार बार दंडवत करके ये उत्तर दिशा की ओर चल दिए। तो मानो ब्रजपुर के रोम रोम से कण कण से धन्य धन्य की ध्वनि जाग उठी। धन्य धन्य ऋषि साप हमारे आदि अनादि निगम नहीं जानत ते हरि प्रकट देह ब्रज धारे। धन्य नंद धन्य मातु जशोदा धन्य आंगन खेलत भय बारे। धन्य श्याम धन्य दाम बंधाए। उन्होंने जाते समय उखल को प्रणाम किया। जो उखल भगवान से बंधी उसको प्रणाम किया, रस्सी को प्रणाम किया। उखल भी धन्य रस्सी भी धन्य हो गई। धन्य श्याम धन्य दाम बंधाए। धन्य उखल धन्य माखन प्यारे। दीन बंधु करुणा निधि हो प्रभु राख ले हम शरण तिहारे। सूर श्याम के चरण शीस धरी स्तुति कर निज धाम से धारे। इस प्रकार वे तो अपने धाम को गए। अब यहाँ नई लीला हुई। अभी जब वृक्ष गिरे थे ना तो बड़ा शब्द हुआ था। ये भागवत में आया कि बड़ा शब्द हुआ तो, लेकिन अब तक वो शब्द निस्तब्ध रहा। शब्द तो हुआ और सारा देव समाज उससे कंपित हो गया। सब जगह ये चीज हुई, पर भगवान की योग माया ने इस ध्वनि को ब्रज के धरातल पर प्रकट नहीं होने दिया। अब तक मैया आ जाती और नंद बाबा दौड़े आ जाते, सब सखियां आ जाती, तो इन विचारों का स्तवन और ये उपदेश कैसे होता। तो भगवान की योग माया शक्ति ने न मालूम कितना समय लगा होगा, उतने काल तक ये ब्रजपुर ये नीरव रहा, निशब्द रहा। यहाँ कोई शब्द नहीं हुआ। बीच में शब्द होता था, वो मैया दूध बिलोर उसके कंकनों का शब्द होता, वो बीच बीच में गान करती उनका शब्द होता, वो बजराज महिषी के नूपुर का रव होता, ये शब्द तो होते, पर ये शब्द नहीं हुआ। अब जब ये सब ये दोनों नलकूबर और मणिग्रीव स्तवन करके भगवान का वर प्राप्त करके आदेश प्राप्त, और अब ये शब्द हुआ तो वहां तो निष्ठा शंका हो गई। अरे वो तृणा बरताया था, बड़ा शब्द हुआ था। पूतना नीचे गिरी, बड़ा शब्द हुआ था। और वो जब शकट गिरा, शकटासुर, तब बड़ा शब्द हुआ। तो ये शब्द जो हुआ जरूर कोई न कोई राक्षस आया है, उत्पात है। अब याद आ रही मेरा नीलमणि कहाँ गया, श्याम सुंदर कहाँ गया। मैया भागी वहां से। अब मैया के प्राण कंठागत आ गए। मैया की धमनियों में रक्त प्रवाह न रहने पर भी वो चली और जाकर पत्थर के जो खड़ी रह गई। क्षण भर भी नहीं लगा, तमाम गोप सुंदरियां आसपास की गोपियों से बाबा का आंगन भर गया। नंद बाबा का गोप समुदाय भी आ गए। कहते हैं कि जो ब्रज है ना, ये भगवान का धाम, इस साया उस समय चेतन रहा। गिरिराज दूर थे, बड़ा भारी वन बीच में था, ब्रजपुर की बड़ी उत्तुंग अट्टालिकाएं थीं, पर यहाँ देश काल का भेद नहीं है। ये तो चिन्मय देश काल है ना। चाहे जब संकुचित हो जाए और चाहे जब विस्तृत हो जाए, तो नंद बाबा और ये गोपों ने वहां ये रब सुना, ध्वनि सुनी, तो ये जो प्रांगण, ये जो बीच का वन बड़ा विस्तृत था, ये संकुचित हो गया और मानो दरवाजे पर ही थे। इस प्रकार से वे सब वहां पूर्ववासी सब आ गए, हजारों हजारों, और आंगन इतना बड़ा हो गया कि सब उसमें खड़े हो गए। अब आकर के देखने लगे हो क्या गया। अरे ये तो वृक्ष पड़े हैं टूटे हुए, इतने लंबे वृक्ष, न मालूम हमारे बाप दादों के किस युग के वृक्ष थे, और बड़े ये मजबूत।